अजय माकन जी आए, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के चले गए नाराज होके। लवली जी आते हैं, गायब हो जाते हैं। कहा जा रहा है चौधरी जी को अकेले छोड़ दिया गया। राहुल जी, सोनिया जी या बाकी बड़े नेता भी इस बार सपोर्ट नहीं कर रहे उस तरह से। जैसे इनके देखिए, सारे मुख्यमंत्री लगे पड़े हैं, सारे सांसद, निरहुआ से लेकर जितने नाचने गाने वाले से लेकर बजाने वाले बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रदेश मंत्री जितने थे, सारे सितारे जमीन। शुभांकर जी, आपने अजय माकन जी का नाम लिया। अजय माकन जी प्रचार में लगे हुए हैं। परसों करोल बाग में प्रचार किया है, मीटिंग की है, कल आर.के. पुरम में की है। कहां से खबरें आती है कि ये मनमुटाव चल रहा, सपोर्ट नहीं कर रहे? ये तो आपने बनाई जाती है मनमुटाव की खबरें, तो जानबूझ के। लवली जी अपने ईस्ट दिल्ली में देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चली, वहां पर बिजी है। दूसरे छोड़ दिया, एमसीडी का छोटा इलेक्शन है, तो सक्षम है हमारे यहाँ के मेयर रहे हैं फराज सूरी, तो सभी जनता सक्षम है तो कितना सीट निकाल लेंगे? हाँ, डेफिनेटली हमारा मेयर बनने जा रहा है। कितना सीट निकाल? हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि गंदा, आज तो प्रचार का आखिरी दिन, अभी कह सकते मेयर हमारा, शुभांकर जी मेयर हमारा बनेगा। हम जनता को समझा रहे हैं कि गंदा वाटर जो दिया जा रहा है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाती हैं। हम 28 लोगों को आरओ का वाटर देंगे, जो इनकी समस्या उनको खत्म करेंगे। पानी के 28 लोग आरओ को वाटर, 28 लाख परिवारों को आरओ वाटर दिया जाएगा। इसका पैसा कहाँ से लाएंगे? हम जनरेट करेंगे। जो इनका टेंडर में भ्रष्टाचार होता है, इनका एडवर्टाइजमेंट में भ्रष्टाचार होता है, टोल टैक्स में भ्रष्टाचार होता है, हमने प्लान किया है। ऐसे हवा में हम कोई बात नहीं कर, पूरी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करेंगे हम सारी चीजों को। हम आपका सारा टिकट चला गया? हमारा सारे टिकट चले गए। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे सही से। कैसी बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर जो लोगों ने एक एक सीट पे 10-10 आवेदन आए हैं हमारे पे, और हमने बेस्ट कैंडिडेट जो फील्ड में काम कर रहे थे उनको सिलेक्ट करके दिया गया है। आप पर आरोप लगते हैं कि आपके यहाँ तो कितना, मतलब रेट हाई इतना हो जा रहा है कि लोग खरीद नहीं पा रहे। ये बोलते रहते हैं, इनके पास काम होता तो काम की बात करते। मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 थे, आप सत्येंद्र जैन की बात। अखिलेश प्रति त्रिपाठी के साले तो गिरफ्तार हुए थे। नहीं है वो उसके रिश्तेदार, आप लोग बना दीजिए रिलेटिव, क्योंकि नहीं है रिलेटेड। अब आप मेरी बात सुनिए, मुद्दों की राजनीति पे आइए। दिल्ली की जनता को फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, उनको फर्क पड़ता है गड्ढा है सड़क में, डेंजरस होता है लोगों के लिए गड्ढा सड़क में। बड़ी जो 60 फीट से ऊपर सड़कें हैं वो हमारे पास है। जो एमसीडी के पास 60 फीट से नीचे, जो आपकी कॉलोनी के अंदर सड़कें हैं, जो बाहर सड़कें, वो सारी एमसीडी के पास है। बहुत जरूरी है कि एमसीडी में इस बार दोनों चीजों का, मैं सिविल डिफेंस के अंदर 10,000 बच्चों की ट्रेनिंग करा दी जाती है। जो पहचान पत्र आपका पूछ रहे थे, उसका तो कोई आंसर मिला नहीं। जो देखिए मैडम, फिर सवाल है कि क्या बैकडोर से लोगों के पहचान पत्र बनाए गए हैं? क्योंकि ये अगर मेरे पास आया और उस व्यक्ति ने स्वच्छा से बताया तो ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं। वो समस्या बीजेपी की है कि उन्हें देखना चाहिए। देखिए, ये बीजेपी का भी दुष्प्रचार हो सकता है। जो आपने मुझे दिखाया उसमें लिखा है वोट देना है। ये दुष्प्रचार करते हैं कि हमने स्कूल नहीं बनाए। जब असेंबली में आंसर देना होता है ना, गुजरात में भी क्या आंसर दिया गया कि गुजरात में 19,128 स्कूल क्लासरूम कम है। ऐसे ही होता है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसी तरह दिल्ली में हमने 22,000 क्लासरूम बना दिए हैं। और बता रहे सर, उसके बाद हमने सीसीटीवी लगाए, 4 लाख सीसीटीवी लगाए हमने। उसके बाद हमने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की। ये सिविल डिफेंस में जो उन्होंने भर्तियां करी, जो इन्होंने घोटाला करा, सिर्फ महिलाएं, ओनली 600 महिला, 10,000 वर्कर इन्होंने यहाँ पे करे कि भाई सैलरी मिलेगी। उन्हें सैलरी भी नहीं मिली और उन्हें नौकरी भी नहीं मिली, वो घर बैठे हुए हैं। सिर्फ महिला की लिस्ट लाया हूँ सर, आप चेक कर लीजिएगा। और 10,000 कर्मचारी सिविल डिफेंस के जो घर बैठे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सर? आप कुछ कहना चाह रहे थे? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे पोल्यूशन का। पोल्यूशन के लिए केजरीवाल साहब कहते हैं 2015 में कि दिल्ली यमुना साफ कर देंगे। अब इलेक्शन हो गया, तब कहते हैं कि 2025 में कर देंगे। अभी आपके चैनल पे चलाया गया। अब इलेक्शन आएगा 2025 का, उसका कहेंगे 2035 में कर देंगे। कर देंगे कब? और ऐसा क्या चीज है ये जो दिल्ली के पोल्यूशन को साफ नहीं कर पा रहे? कूड़ा क्या खाक उठाएंगे, पोल्यूशन नहीं हटा पा रहे? पार्टी ने भी अखबारों में इश्तेहार छपवाया है कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली देंगे, ढलाव मुक्त दिल्ली देंगे, कूड़ा कचरा मुक्त दिल्ली देंगे, महामारी मुक्त दिल्ली देंगे, नशा मुक्त दिल्ली, कर्ज मुक्त नगर। तो अगर इतने सारी कमियां हैं तो कमियां तो आपको लेकर ही है। देखिए, दिल्ली को अगर प्रदूषण मुक्त करना है तो दिल्ली में 3 सरकार चलती है। प्रदूषण छोड़िए, आप कूड़ा बताइए। कूड़ा में दिल्ली में किसी मच्छर की समस्या है नहीं? सारे काम एमसीडी कर रही है। घर से कूड़ा उठ रहा है, गली से कूड़ा उठ रहा है, ढलाव घर से कूड़ा उठ रहा है। 500 ढलाव घर हमने दिल्ली से खत्म किए। कल मैं बुराड़ी गया था। जब मैं वहां घुसा तो मुझे समझ में आया कि इस इलाके में समस्या नहीं, समस्या में इलाका बना हुआ है। आपके पार्षद वहां आ नहीं रहे थे। लोग कहते हैं लेंटर माफिया उफान पर है, हर चीज का रेट फिक्स है हर इलाके का। तो ये सारी बातें आपको पता है या नहीं पता है? देखिए, ये सब बनावटी बातें हैं।
नगर निगम में 15 साल से हम दिल्ली में लेंटर माफिया नहीं है। अगली बार हम आएंगे, लैंडर माफिया पर कार्रवाई करेंगे। कोई शिकायत दे, जिसकी शिकायत आएगी उस पर कार्रवाई होगी और अधिकारियों को तो सस्पेंड फिर आम जनता क्यों कहती है कि लेंटर का रेट हर जगह फिक्स है? किसने हर जगह पैसा अगर एक भी व्यक्ति की किसने शिकायत की हो तो हम उसको 1 मिनट सर हर जगह फिक्स है ये तो। जहाँ कह रहे हैं 1 रुपया फिक्स नहीं है। नहीं सर ये गलत है। बिगर पैसों के तो आप लैंडर बना ही नहीं सकते सर, डाल ही नहीं सकते। नहीं शुभांकर जी, पिछले 15 सालों में बीजेपी ने मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट का खिताब दिला दिया गया है एमसीडी को। मलेरिया, चिकनगुनिया गायब हो गए ना सर, कर रहे हो। तो गायब हो गए। आर्ट्स, जवाबदेही। ये भ्रष्टाचारी थे, ये छोटे भ्रष्टाचारी है। इन्होंने भी कट्टर ईमानदारी करी, इन्होंने भी कट्टर ईमानदार करी, लेकिन देश और दिल्ली को लूटने वाली दोनों पार्टियां। एक बात बताइए, दोनों हाथों से लूटा है, दोनों। एक आप यहाँ के साथी ने उठाया है सिविल डिफेंस का 10,000 से ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग करा दी। करोड़ों रुपए सरकार ने ले लिए युवाओं से और उनको नौकरी नहीं दे रहे। जहाँ आंगनवाड़ी वाली देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल देखो, एमसीडी के अंदर 2013 से पहले जब एमसीडी में सरकार हुआ करती थी, क्या आपकी हड़ताल देखी? सफाई कर्मचारी दोनों मिले हुए हैं। क्यों सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठता है? 5-5 महीने उनके घर का चूल्हा नहीं जनता। हमारी सरकार बात कर रहे हैं, नक्शा पास कराने पे पैसा, लेंटर डालने पे पैसा, सील करने की धमकी देते हैं पैसा। अब तो आदेश गुप्ता जी बुलडोजर लेके आ जाते हैं पैसा। निकाल दिया हमने। अरे भाई आपकी गीत मोरबी वाले को भगाया क्यों? आप बताइए, जिसने 150 लोगों को मार दिया। जिनको पकड़े जा रहे, करप्शन हमें बता रहे, नकली कारण ये बने, करप्शन हम कर रहे हैं, बस है इनकी। अच्छा, मुझे ब्रेक पर जाना, उससे पहले एक सवाल मेरे मन में आता है कि 2 तरह की सियासत होती है। एक होती है काम की सियासत, एक होती है बदनाम की सियासत। बीजेपी 15 साल से, लेकिन जब हम उसको सुनते हैं तो खाली वो आम आदमी पार्टी कोसती रहती है। आप लोग अपनी उपलब्धि कम गिनाते हैं, इसके पीछे वजह क्या? क्योंकि दिन रात इनको आप खाली। मैं अपनी उपलब्धि बता रहा हूँ ना। 15 साल में दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने के लिए हमने 500 ढलाव घर खत्म किए। दिल्ली एक मिनट रुकिए, कूड़े के कोई पार्ट में कूड़ा आपके घर से निकलता नहीं निकलता, सब घरों से कूड़ा निकल करके गली में जाता है, गली से उठ करके ढलाव घर में जाता है और ढलाव घर से लैंडफिल में जाता है। अच्छा, वोट डालते हैं आप? हाँ। तो एमसीडी चुनाव आ रहा है आपकी, उसमें क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? अब देखो अच्छा हो जाए, हम तो कहते हैं सबका अच्छा हो जाए। ठीक है, आपका पुराना पेंशन बहाल हो जाए, आप ये चाह रहे हैं? हाँ ठीक है। जो है, और ये ट्रेन की हाफ टिकट कब होगी? अब देखिए आप लोग इनके विधानसभा के सारे मुद्दे उठा लेते हैं। अब ये चर्चा जो है ये हम लाए तो है नहीं, ये किसी पार्टी की भी बात इन्होंने नहीं की। अब ये जो बातें हैं, बुनियादी बातें, कहा जा रहा है कि बुनियादी बातों आप लोग ध्यान नहीं दे। आप लोग ये मंदिर मस्जिद में उलझा के सारा जो बुनियादी मामला आप लोगों ने एमसीडी चुनाव में भी 370 हिंदुत्व कर दिया, तो वो ये परेशानियां गायब होती है। ये सब भी उठाइए, लेकिन इनका भी ध्यान रखिए। देश को एक करने के लिए 370 नहीं हटनी चाहिए थी क्या? तो लोगों को पता ही नहीं क्या? देश के अंदर 500 साल पुराना मुद्दा राम मंदिर का। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लोगों ने समस्या को पकड़ कर रखा, हमने सुलझाया। अरे भाई बता रहे ना, आपको साधुवाद। वरिष्ठों की पेंशन राज्य सरकार ने क्यों रोकी है? क्योंकि ये राज्य सरकार का काम है। सामाजिक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार पैसा देती है। राज्य सरकार ने निगम के भी सारी लिस्ट लेकर के सारे सीनियर सिटीजन, विडो, सारी पेंशन। ट्रेन का किराया तो आपने बढ़ाया है ना? ट्रेन का किराया बढ़ाया है तो हम बात करेंगे, उनकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे।